अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी नाज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत अच्छी वीडियो को लेकर। और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो होने वाली है हमारी यंग जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा मसला है आजकल, और वो है क्या क्या सफ़ेद बाल। जी हाँ, ग्रे हेयर्स आजकल की यंग जनरेशन का बहुत बड़ा मसला है। बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों के बाल आजकल सफ़ेद होने लगते हैं। फिर बच्चे जो है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हेयर कलर, हेयर डाइज की तरफ जाते हैं। उससे क्या होता है, मज़ीद बालों को नुकसान होता है, हेयर फॉल होता है, बाल रफ होते हैं। जो बालों का नेचुरल कलर होता है, जो बालों का नेचुरल प्रोटीन है, वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाता है। और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हार्डली 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ, जितनी अच्छी क्वालिटी का आप हेयर डाई यूज़ करें बस वो उतनी देर आपके बालों में स्टे करता है। और उसके बाद जो है वो, जब वो उसका असर ख़त्म हो जाता है डाई का, फिर आपको जो है इस चीज़ की परेशानी हो जाती है कि अब क्या करें। फिर आप भागते हैं फ़ौरन से अपने सैलून में, या अपने कुछ लोग घर में कर लेते हैं, लेकिन जो है सैलून में ज़्यादा अच्छा रहता है। बहरहाल, लेकिन ये है कि ये एक अब की जो अपकमिंग जनरेशन है, ये इसका बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि पहले तो लोगों के बाल एक एज में जाके वाइट होते थे, मगर आजकल बहुत छोटी उम्र में ही लोगों के बाल जो है वो वाइट होने लगे। पहले कहते थे कि स्ट्रिकिंग करा ली है, कुछ करा लिया है, तो इसलिए बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मगर नहीं, अब छोटे छोटे बच्चों के भी बाल जो है वो बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। इसी मसले को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज एक बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा जो है एक रेमेडी जो है वो तैयार करी है। रेमेडी भी इस तरह से है कि ये एक शैम्पू है, और ये एक हेयर डाई कलर शैम्पू है, ठीक है ना। जो आपके बालों को आहिस्ता आहिस्ता कलर भी करेगा, नरिश भी करेगा, आपके बालों को खूबसूरत करेगा, स्मूथ भी करेगा, और इंशाल्लाह ताला आपको उसको हमेशा बहुत फ़ायदा होगा। तो जी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बना रही हूँ हेयर कलर शैम्पू, तो वक्त को वीडियो को और मज़ीद लंबा नहीं करते, जल्दी से बढ़ते हैं अपने बेहतरीन बेहतरीन और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिससे आपके बाल बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो चलें। तो जी, ये है वो तमाम के तमाम मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जिसकी मदद से हम एक बहुत शानदार हर्बल शैम्पू बनाएंगे। हर्बल शैम्पू है और हेयर डाई शैम्पू भी है। आजकल वैसे भी मार्केट में हेयर डाई शैम्पू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उसका यही वजह है कि वो बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्यों केमिकल को यूज़ करें। केमिकल हमारे बालों को हर हाल में डैमेज ही करता है। इस सब के लिए हमारे पास कुदरत की तरफ से बहुत सारे ख़जाने मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम अपने जो है वो नेचुरल हेयर डाई ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने बालों के लिए जो है ना वो सही चीज़ों का इंतखाब करें, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सही चीज़ जो है वो नेचुरल हर्ब्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में हमें यूज़ करनी है, ठीक है ना। इसकी एक मेजरमेंट है, उसी को आपको याद रखकर इसको यूज़ करना है, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए जो सही तरीका है, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं बढ़ती हूँ, उनका नाम बताऊँ। ये है जी हमारे पास सोप नट कह लें, या उर्दू में कह लें रीठा। जो असल जो शैम्पू में झाग बनती है, जो पुराने ज़माने में लोग शैम्पू वगैरह बनाते थे, उसमें जो झाग बनती थी वो इस रीठे से ही बनती थी। अच्छा, हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसका जो है हम क्या करते हैं, हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सख्त हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, इसके जो अंदर का जो नट कहते हैं ना इसको, जिसके अंदर अंदर का जो बीज है ना, जैसे कोई टूटा हो तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसको हम तोड़ेंगे, ये देखिए। और इसके जो ये अंदर का हम इसको फेंक देंगे, ठीक है। इसका जो बीज है हम इसको फेंक देंगे, और हम इसका ये शेल जो है हम इसका यूज़ करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त झाग बनाएगा कि आप खुद इसके रिजल्ट से हैरान रह जाएंगे, ठीक है। ये है रीठा। सेकंड नंबर पे हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास है ड्राई आंवला, ठीक है। ड्राई आंवला है, ये है 50 ग्राम। अच्छा, इसकी ये जो सोप नट है, ये हमें लेना है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम हमने सोप नट लेना है, जीठा, यानी कि 50 ग्राम हमने ड्राई आंवला लिया है, 50 ग्राम हमने लेना है सिकाकाई, ठीक है। ये आप देखेंगे है सिकाकाई, सब ड्राई चीज़ें, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके साथ ये जो है आप इसको देख सकते हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नेचुरल हर्ब है, जो आपके बालों को काला करने में और बालों को मजबूत करने में मदद करती है। इसका नाम है रतन जोत, इसका नाम है रतन जोत, और ये भी हमने लेनी है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास एक और हर्ब है, वो ये है, इसको कहते हैं जी भंगड़ा सियार।
इसका नाम है भंगड़ासिया। इसका ये बालों को नेचुरल डाई करता है। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे हाथों में लेती हूँ ना, ये देखें, ये देख रहे हैं हाथ काले होने शुरू हो गए, ये हाथ है काले होने शुरू हो जाएंगे। हमारे शैम्पू में जो असल जो डाई का जो काम करेगा वो यही जड़ी बूटी है, इसका नाम है भंगड़ासिया। ठीक है, ये और इसके साथ बालों को खूबसूरत और नरम करने के लिए हम इसमें अंदर यूज करेंगे मेथरा। ये हम यूज करेंगे 30 ग्राम, और ये है अलसी के बीज। ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे 30 ग्राम। और हम बालों को कंडीशन करने के लिए, बहुत ही अच्छा मजबूत करने के लिए कलौंजी, ब्लैक सीड्स, इसकी तो खुसूसियात से सभी वाकिफ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोजमेरी। रोजमेरी के लिए हम जो है ड्राई लीव्स जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके, और ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। तमाम के तमाम जितने भी अज्जा हैं वो हम 50 ग्राम लेंगे, लेकिन ये जो हम सोप नट ले रहे हैं, रीठा ले रहे हैं, ये हम लेंगे 100 ग्राम्स। और ये जो कंडीशनिंग के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट्स, जो हर्ब्स यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं, ये 2 इंग्रेडिएंट्स है मेथरा। अच्छा, मेथी दाना अलग है और मेथरा अलग है, इस चीज को याद रखिएगा। मेथी दाना है ये, और ये है अलसी के बीज। ये हम जो है 30 ग्राम्स लेंगे, और जो मिलाकर जो है वो 60 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, इस शैम्पू के अंदर। वीडियो में मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत आहिस्ता और स्लोली इसलिए जो है आपको डेमोस्ट्रेट कर रही हूँ, ताकि जब आपको ये जो जितनी भी जो क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी मेजरमेंट्स हैं, वो आसानी से याद हो जाए। चलिए जी, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने 50 ग्राम्स लिए, सिर्फ ये 2 चीज़ें 30 ग्राम्स ली हैं, और ये जो है 100 ग्राम्स लिए। अब इसका करना क्या है, अब असल सवाल ये है कि इनका करना क्या है। तो जी सबसे पहले तो जी हमने ये ली है, ये है हमारे पास लोहे की कढ़ाई। ठीक है ना, हमने ली है लोहे की कढ़ाई। अब हमने क्या करना है, इस लोहे की कढ़ाई के अंदर इन तमाम जड़ी बूटियों को सोक करना है, यानी भिगोना है। जी, जैसे कि मैंने बताया कि अब इस लोहे की कढ़ाई के अंदर हमने तमाम के तमाम अज्जा जो है वो इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, ये हमने आंवला, ड्राई आंवला, ठीक है ना। अब इन तमाम अज्जा को जो है ना हम जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है ना, अब हम ये जिसका जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो सोप नट है, हम इसका सिर्फ आउटर शेल लेंगे, जो इसका जो इनर जो सीड है हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसको हम 100 ग्राम है, इसकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उनकी जो मिकदार है उन्हें याद रखिएगा। ठीक है ना, अब हम इनको क्या करेंगे, सबको करने के बाद हम इनको पानी के अंदर सोक करेंगे। ठीक है, तो जी ये देखिए तमाम के तमाम जो जड़ी बूटियाँ थी वो देखिए मैंने ये सारे के सारे इसके बीज अलग कर दिए। ठीक है ना, और जो हमने इसका आउटर शेल हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये तमाम के तमाम जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं इनको जो है हम रात भर जो है वो लोहे की कढ़ाई में, इस बात को याद रखिएगा कि जो बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखें, और उसी हिसाब से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये शैम्पू बनेगा भी बहुत अच्छा और आपको फ़ायदा भी बेहतरीन होगा। ठीक है जी, बस इतना पानी लेना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें डूब जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है कि अब हमने इसको ढक कर पूरी रात के लिए जो है वो रख देना है। ठीक है, और फिर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वीडियो में आगे बताएंगे, जब ये सो जिसके अपना तमाम जो है खुसूसियात जो है वो पानी में निकाल आएंगी। उसके बाद जो है इसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके सेकंड पार्ट जो है मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और अब आप ये देखेंगे कितना इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होने वाला है। ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम रात भर भिगो के छोड़ देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अब हम अगले दिन जो है वो जब ये सोक हो जाएंगे पूरी, उसके बाद जो है हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो हमें पूरे के पूरे 24 घंटे हो गए हैं। रात को जो है मैंने ये आपको जैसे बताया था कि कढ़ाई के अंदर ये तमाम की तमाम जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी इनको मैंने अच्छे से भिगो के रखा था। अब है इसके असल जो है वो उसका एक मुझसे गलती थी, स्टॉप कर दें, स्टॉप करें 1 सेकेंड। अच्छा, इन तमाम जड़ी बूटियों को हमने पूरा रात जो है वो भिगो के रखा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोहे की कढ़ाई में। अब हमने क्या करना है, 24 घंटे के बाद अब इसको हमने अच्छे तरीके से खौल देना है। जब ये अच्छे तरीके से खौल जाए तो अब हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से इसको छानना होगा, मगर इसको खौलना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी जड़ी बूटी को वगैरह जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम इनको जब हम पानी में भिगोते हैं तो इनमें जो है वो ग्रोथ का जो है वो
अमल वो जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए इनको भिगोना और फिर इनको गर्म करना, खौलाना एक बहुत ज़रूरी होता है। तो तो जितनी भी हर्ब्स थी, जितने भी जो थी, हमने इसको पूरी रात 24 घंटे जो है ये लोहे की कढ़ाई में हमने इसको भिगो के रखा था। अब हमारा सेकंड स्टेप इसमें क्या था कि अब इसको इसी पानी के अंदर ही हमें इसको बॉईल करना है। हमें इसको कम से कम 2 बॉईल देने हैं, ठीक है? पानी हम चेंज नहीं करेंगे। जो पूरी रात पानी इसके अंदर भीगा रहा है, हमने इसको इसी में ही 2 बॉईल देने हैं, ठीक है? इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा कि ये सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं ये इसमें डूबी रहें और इनका तमाम जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो इस जो पानी के अंदर जो है, जो सारी रात इसमें डूबा रहा है, वो इसके अंदर शामिल हो जाए। अच्छे तरीके से हम 2 उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, ये तक पूरा का पूरा जो है ये पानी जो है वो बिल्कुल इसकी वजह से काला हो गया है। भंगड़ा सिया और रतन जोत जो हमने इसके अंदर डाली है, और ये जो झाग आ रहा है ये इसी वजह से, जो हमने सोप नट यूज़ किया था, जो रीठा यूज़ किया था, उसकी वजह से इसमें बेहतरीन सा झाग आ रहा है। जब अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करेंगे और इनको तमाम को जो है अच्छे तरीके से मसल के इसको स्ट्रेन करेंगे। तो आप देखिएगा इसमें कितना बेहतरीन झाग बनेगा और ये बहुत ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जिनके लिए जिनके बाल सफ़ेद हैं उनके बालों को जो है वो काला करेगा। अच्छा, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये कोई मैजिक नहीं है या कोई जो है वो केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं है कि एकदम से आपको रिजल्ट्स मिल जाए। जितना भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो असर है आपको 2 दफ़ा के इस्तेमाल, 3 दफ़ा के इस्तेमाल या 4 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद उसका जो है वो असर ज़्यादा नुमाया नज़र आने लगता है। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके उनका एक प्रॉपर टाइम होता है अफेक्ट करने का। तो ये जो हमारा जो है अब ठंडा हो चुका है, हमने इसको 2 खौल दिए थे। अब हम इसको जो है वो, अच्छा, ग्लव्स लाज़मी पहन लीजिएगा क्योंकि इसका जो है वो रंग जो है आपके हाथों में होगा। वैसे तो हम इसका जो रंग है वो नींबू के रस वगैरह से हटा सकते हैं, मगर जो है बेहतर है कि हम इसके ग्लव्स यूज़ कर लें, ठीक है? चलिए जी, अभी आ गया है टाइम इसको करने का। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा काला पानी छूटेगा तो अपने कपड़ों का और जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ये देखें कैसे इसमें कैसी झाग बन रही है, कितनी शानदार। ये देखें ये आपके वाइट बालों का, ग्रे हेयर्स का तमाम का मसला बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा और आप अपनी नाज़ों को दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें अच्छे तरीके से इनको इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हम इसका निकाल लेंगे। ये देखें, ये झाग देख रहे हैं, ये हमारा जो ये शैम्पू है। अब ये क्लीन बोल लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे और हम इन तमाम अज्जा को जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, हाथ से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से तमाम जड़ी बूटियों को अच्छे तरीके से करते हुए हम इसको जो है वो छान लेंगे। ये देख अच्छे तरीके से मैंने इसको तमाम की तमाम जड़ी बूटियों को जो है वो निचोड़ लिया है और हमने इनको अच्छे तरीके से छान लिया है। अब बारी आती है कि अपने शैम्पू को हम बॉटल में पोर करें। अब मैं इसको हटा देती हूँ और आपको ये मेरा ग्लव्स देख सकते हैं आप कैसा बिल्कुल ब्लैक हो गया है, ठीक है ना? ज़बरदस्त माशाल्लाह शैम्पू बना है। अब मैं इसको जो है वो इसमें पोर करूँगी।
जाने दी। माशाल्लाह देखिए आप, इतनी सी जड़ी बूटियों से कितना सारा जो है वो शैम्पू तैयार हुआ है। देखिए, और आप इसको सिक्योर कर लेंगे एक साफ सुथरी बॉटल के अंदर। ये अच्छा, इसमें ये जो झाग है इसको तकरीबन 48 घंटे लगेंगे, ये बैठ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन, स्टॉप करें। ये हम साफ सुथरी सी पेट बॉटल में हम इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि आप इतनी थोड़ी सी जड़ी बूटियों से कितना ज़्यादा शैम्पू जो है वो बन के तैयार हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये इसका भी झाग है बहुत ज़्यादा, 48 घंटे में ये बैठ जाएगा, ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा हम अपने बालों में नहीं लगाते, मगर ये नेचुरल हर्ब से बना हुआ है, तो आप इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक अपने बालों में रख सकते हैं। इवन के 2 घंटे तक भी आप अपने बालों में रख सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। जैसे आप मेरे ग्लव्स देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इसने अपना रंग छोड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता एकदम से देखे नहीं होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों में आपको फर्क दिखने लगेगा। जो आपके ग्रे हेयर्स हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, उसमें भी ये फायदा पर, जैसे हमने इसमें अलसी और हमने इसमें मेथरा डाला है, तो इस ये आपको जो है ना बालों की कंडीशनिंग करेगा। जिनके बाल रफ है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और इतनी मोटी चोटी मेरी तरफ से गारंटीड है। उम्मीद करती हूँ कि ये शैम्पू आपको बहुत पसंद आएगा, और अपनी नाज़ों को आप बहुत सारी दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआओं के साथ अपनी नाज़ों को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।